जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एन नाम वाले लोगों के बारे में। कैसा इनका स्वभाव है, क्या आदतें हैं, क्यों कई बार लोग इन्हें ज़िद्दी और तानाशाह मानते हैं, क्यों इतने संघर्ष और दर्द इनके हिस्से आते हैं, किस उम्र में आपका भाग्य साथ देगा, कौन सा वो अल्फ़ाबेट है जिससे आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी, कौन से देव की पूजा आपके लिए भाग्य कारक है और वो क्या गलती है जो आपके लिए अभिशाप की तरह रहेगी। तो विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। कुछ ऐसी बातें भी मैं आपको बताऊंगी जो शायद आप खुद भी अपने बारे में नहीं जानते होंगे। तो एन नाम वाले बेहद आकर्षक, परंपराओं के विरोधी और खुले विचारों वाले लोग हैं। हमेशा भीड़ से अलग कुछ करके अपनी पहचान बनाने का ये जो जज्बा है, ये सिर्फ एन नाम वाले लोगों में ही होता है। और अपनी स्वतंत्रता, ये इन्हें हर चीज़ से बढ़कर प्रिय है। ये लोग प्रसिद्ध हैं अपनी भावुकता के लिए भी और अपनी दुश्मनी के लिए भी। भावुकता अपने प्यार और अपने परिवार को लेकर, विशेषकर अपने बच्चों के लिए। तो ये स्वभाव एन नाम में रहेगा कि अपने बच्चों के लिए हर तरह का त्याग ये लोग कर जाते हैं। बेहद ही समर्पित ये माने गए हैं। कोई इनके परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो ये चीज़ ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। प्यार ही इनकी पहली और आखिरी ज़रूरत है। और ये शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ भी इनके लिए है कि प्यार से कोई इनकी जान भी मांग ले तो दे देंगे, लेकिन गुस्से से आदेश देकर आप कोई भी काम इनसे नहीं करा सकते हैं। अपने परिवार को सर्वोपरि रखना, ये इनका स्वभाव है। जब ये खुद बच्चे रहे होंगे तो इनके माता पिता, यही इनका जीवन होगा। जब किसी के साथ प्रेम में रहे होंगे तो फिर प्रेमी या प्रेमिका जो भी हैं उनके प्रति पूरी तरह समर्पित, और विवाह के बाद अपने जीवन साथी के लिए पूरा जीवन उसके लिए न्यौछावर कर देंगे। और जो भी दुनिया है ये बस अपने जीवन साथी के प्रति ही बुनी रहेगी। खुद चाहे ये कितनी भी परेशानी में रह लेंगे, हमेशा एक उथल पुथल मन में मचती रहेगी, लेकिन चेहरे से एकदम शांत, क्योंकि दूसरों की खुशी इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आने देंगे। ये कभी भी किसी के अतीत से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखेंगे। आज अगर आप इनके सामने सच्चे हैं तो फिर ये पूरी तरह आपके लिए समर्पित है। लोगों की छोटी छोटी बातें इन्हें चुभ जाती हैं, खासकर अपनों की बात बहुत जल्दी चुभ जाती है। और जब बात दिल पर लगे तो गला भर आएगा, आँख भर आएगी, लेकिन जाहिर नहीं होने देंगे, क्योंकि ये कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते हैं किसी के भी सामने, खासकर अपनों के सामने। और जो भी कमज़ोरी है इनकी, उसके बारे में कभी भी किसी से बात नहीं करना चाहेंगे। तो कुछ रहस्यों में जीने वाले लोग हैं, और इसका कारण भी है क्योंकि मंगल प्रधान ये लोग माने गए हैं। तो रहस्यों से इनका नाता ज़रूर रहेगा, और जो भी रहस्यात्मक चीज़ें हैं उनमें एक विशेष रुचि भी रहेगी। बहुत जल्दी किसी से भी अपने मन की बात साझा नहीं करेंगे, लेकिन अगर कभी कुछ साझा करने बैठ गए तो फिर कुछ भी इनके अंदर बचेगा नहीं, पूरी तरह खाली कर देंगे अपने आप को। तो एक बच्चे जैसा व्यवहार भी इनका कह सकते हैं। बहुत जल्दी किसी के भी सामने पिघल जाने वाले लोग हैं। दूसरा जो इनका एक रूप है, ये बिल्कुल एक करंट की तरह है, यानी कि अगर कोई इनका अपमान करे तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो दुश्मनी निभाने में भी बिल्कुल नंबर 1 ये हैं। ना तो ये कभी ऐसे व्यक्ति को भूलते हैं और ना ही कभी माफ़ करते हैं। बदला लेने की भावना, ये ऐसे लोगों के प्रति षड्यंत्र रचना भी इनका एक मकसद हो जाता है। तो बेहतर यही है कि एन नाम वाले लोगों को कभी छेड़ा ना जाए। बेशक ये दिखावा कर देंगे माफ़ करने का, लेकिन दिल से कभी भी माफ़ नहीं करते हैं। और हर चीज़ को दुगना करके लौटाने की आदत है। आप इन्हें प्यार देंगे तो दुगना प्यार करेंगे, और आप थोड़ी सी नफरत देंगे तो ये 10 गुना नफरत देने के लिए तैयार हैं। और इनका जो स्वभाव है वो बिल्कुल एक दर्पण की तरह है। जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। ये वही लौटाते हैं जो इन्हें मिलता है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं तो ज़रूर उस व्यक्ति में कुछ ना कुछ ऐसी कमी होगी, उसके व्यवहार में कुछ ऐसी कड़वाहट होगी जिसे ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अपनी तरफ से इनका व्यवहार बिल्कुल क्लियर है। ये ना तो कुछ छुपाते हैं और ना ही कभी किसी के अगेंस्ट जाते हैं, लेकिन बात अगर इनके अहम की हो तब फिर ये पीछे नहीं हटेंगे। और अहम भाव ये भी बड़ा ही प्रबल है।
एक बार जो बात इनके दिमाग में आ गई फिर ये इसे पूरा करके ही छोड़ेंगे, फिर चाहे कुछ भी नुकसान हो। तो कई बार जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो एम्बिशंस हैं, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि खुद इनके लिए भी वो परेशानी पैदा कर देती हैं। और फिर कुछ नया करने के चक्कर में या कुछ अलग करने के चक्कर में अक्सर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने का काम भी ये कर लेते हैं। पछता भी लेंगे लेकिन मानते नहीं हैं कि ये गलती हुई है, तो ये एक स्वभाव रहेगा। हालांकि कोशिश पूरी करते हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, पूरी मेहनत करते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, और बहुत कड़ी मेहनत के बाद ही एन नाम के लोग सफल होते हैं। कुछ भी बहुत आसानी से इन्हें नहीं मिलता, तो संघर्ष बहुत रहते हैं। कारण इसका ये है कि एन नाम के लोगों में चंद्रमा नीच का माना गया है। एक के बाद आप एक हर बार असफल रहें, काम बनते बनते बिगड़े, या जब आप जॉब भी कर रहे हैं तो कई बार आपको जॉब बदलना पड़े, अपने घर से दूर जाना पड़े, ये स्थितियाँ रहती हैं। झूठे आरोप भी बहुत लगते हैं, और इसी वजह से क्योंकि चंद्रमा यहाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं तो ये स्थिति रहेगी आपके साथ अक्सर। और सफलता देर से बेशक मिलती है, लेकिन जब सफल हो जाते हैं तो फिर दुनिया देखती है, ऐसी सफलता पाते हैं। बहुत न्यायप्रिय हैं, किसी पर भी अन्याय बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर चाहे अपनों से ही क्यों ना लड़ना पड़े तो बिल्कुल लड़ जाएंगे, अपने माता पिता तक से लड़ जाएंगे, लेकिन कमज़ोर पक्ष का हमेशा साथ देंगे। और इनके जीवन में जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, वो है प्यार। इनके जीवन के दो पहलू देखें। एक हम बात करें विवाह से पहले की, तो काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि अफेयर्स इनके बहुत होते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ये लोग प्यार में पड़ जाते हैं। थोड़े दिलफेंक भी कहे जा सकते हैं कि हर सुंदर चेहरे से इन्हें प्यार हो जाता है। प्रेम संबंध बनते भी हैं लेकिन असफल बहुत ज़्यादा रहते हैं। प्यार इनका कभी पूरा नहीं हो पाता, और ज़्यादातर जो विवाह है वो माता पिता की मर्जी से ही होगा। लेकिन जब एक बार विवाह बंधन में बन जाएंगे तो फिर अपने जीवन साथी के प्रति पूरी तरह न्यौछावर हो जाने वाले लोग हैं। और जो भी इनके प्रेमी या प्रेमिका हैं, पति हैं या पत्नी हैं, उनकी छोटी से छोटी इच्छा पूरी करना, ये इनका उद्देश्य रहेगा। तो रिश्तों में बहुत ज़्यादा पजेसिव, ओवर पजेसिव ये लोग माने गए हैं। और जो अंतरंग पल हैं अपने जीवन साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ, वो ही इनके लिए एक जीवन ऊर्जा की तरह हैं। सिक्रेटिव बहुत होते हैं अपने रिश्ते के बारे में, यानी कि किसी से भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं अपने लव के बारे में, अपने जीवन साथी के बारे में। प्यार में विश्वासघात, ये इनके लिए बेहद ही कष्टकारी है, और ये विश्वासघात इन्हें कई बार मिलता है। तो एक असीम प्यार अपने जीवन साथी के प्रति हमेशा इन नाम के लोगों में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये जो इतना ज़्यादा प्यार है, इसकी वजह से कई बार शक्की भी हो जाते हैं, जिससे पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा रहे, कुछ गलतफहमियां भी हों। लेकिन कितना भी लड़ लें, एक समय बिल्कुल ऐसा आता है जब ये हर चीज़ भूल जाएंगे और पूरी दुनिया बस उसके नाम कर देंगे। तो जो भी दुनिया है वो बस अपने प्यार के लिए है। बहुत ही गजब की आकर्षण शक्ति होती है इन नाम के लोगों में। इनकी सुनने की और सूंघने की शक्ति ये भी बहुत तीव्र रहेगी। आवाज़ बहुत क्लियर और कुछ अलग सी होगी, मनमोहिनी आवाज़ होती है इन लोगों की। बाल अच्छे होंगे, स्किन अच्छी रहेगी, डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहता है। और जो सबसे बड़ी क्वालिटी है इनकी, कि इनका इम्यूनिटी सिस्टम ये काफ़ी अच्छा होता है। बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, और अगर हो भी गए बीमार तो जल्दी ऐसी चीज़ों में रिकवर कर लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। चोट एक्सीडेंट हालांकि ज़्यादा होते हैं, और स्किन प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। आप देखेंगे कि जो हाथ हैं नाम वाले लोगों के, वो थोड़े से खुरदरे रहेंगे। तो इसके लिए आपको लिक्विड आइटम ज़्यादा लेना चाहिए। जो विटामिन सी की चीज़ें हैं, जिंक है, ये सब आपको ज़्यादा खाना चाहिए। इनका आर्थिक स्तर देखें तो काफ़ी अच्छा होता है, यानी कि धन संबंधी मामलों में भाग्यशाली रहते हैं। हालांकि संघर्ष के बाद ही पैसा मिलता है। पार्टनर की तरफ से ज़्यादा लकी रहते हैं कि पार्टनर की तरफ से या उसके घर परिवार की तरफ से ज़्यादा पैसा इन्हें मिले। और जो इनका भाग्योदय है वो इनके अधिकांशतः जो मातृभूमि है उससे दूर जाकर होगा। एक सपोर्ट पिलर के रूप में कोई ना कोई व्यक्ति इनके जीवन में रहता ही है। खुद भी जो इनकी आदत है बजट बनाकर चलने की, इसीलिए आर्थिक कष्ट बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। दोस्तों के दोस्त हैं और घूमने फिरने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन।
टेक्नोलॉजी के काम में ये लोग ज़्यादा सफल रहते हैं, या मैनेजमेंट से जुड़े तो भी सफल रहते हैं। और रहस्यों में अगर जाएं, क्योंकि विशेष रुचि है रहस्यों में, तो वकील बने, शोधकर्ता बने, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएं, माइनिंग, विज्ञान, गणित के क्षेत्रों में रहें तो ज़्यादा सफल रहते हैं। आप लोगों का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ओवर एम्बिशियस हैं, ज़िद्दी भी कई बार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और कई बार अपने भोलेपन में या अपनी भावुकता की वजह से बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। आप अधिकांशतः देखेंगे कि जब भी आपके जीवन में कभी कष्ट आया होगा, या तो आपकी ज़िद की वजह से आया होगा, या जब आपने किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया होगा तब आया होगा। तो ये दोनों पॉइंट हैं जिन पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। और दूसरा जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है बात, कि आप लोगों को कभी भी अपना रक्तदान नहीं करना है, क्योंकि जो एन नाम के लग्नेश हैं वो मंगल माने गए हैं। मंगल ये रक्त को दर्शाते हैं, ऊर्जा को दर्शाते हैं, यानी कि जो आपकी ताकत है वो रक्त ही है। अगर आप अपना रक्तदान करते हैं तो आप सीधे सीधे अपने लग्नेश के विरुद्ध काम करते हैं, यानी कि अपने ही बैरी हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन जितना ज़्यादा आप बीमार लोगों की सेवा करेंगे, यानी कि अगर किसी को ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, ब्लड कैंसर का कोई केस है, या रक्त से जुड़ा हुआ कोई भी कोई ऐसा पेशेंट है, उसकी जितनी आप मदद करेंगे उतना ही आपका भाग्य मजबूत होगा। तो तन मन धन से आपको ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। और ब्लड का आप अरेंजमेंट करें, खुद का रक्त आपको दान नहीं करना है। ये मुझे पता है कि रक्तदान महादान है, लेकिन ये आप लोगों के लिए नहीं है। तो इसे आप अरेंज करें अपना ब्लड देने की बजाय, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और आपका जो लकी नंबर है वो 9 है। जब भी आप देखेंगे 9 का जो टोटल रहेगा, जैसे 18, 27, 56, 45, 54, ये आपके लिए लकी ईयर्स होंगे। और जो भाग्योदय होगा आपका वो लगभग 35 साल की उम्र के बाद ही आपके काम बनने शुरू होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे भाग्य आपका मजबूत होता जाएगा और निश्चित ही साथ देगा। आपके लिए जो लकी कलर्स हैं वो हैं रेड, ऑरेंज और पिंक। ये तीनों रंग आपको ज़्यादा पहनने चाहिए। लकी डेज आपके लिए मंडे और ट्यूसडे ये रहेंगे। और आपके जो आराध्य देव हैं वो भगवान शिव हैं और हनुमान जी हैं। तो इन दोनों की आराधना ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यकारक है। चंद्रमा क्योंकि आप लोगों में नीच के हैं, तो सोमवार के अगर आप व्रत कर सकते हैं ज़रूर करें। नहीं कर सकते हैं तो भी विधिवत आप शिवलिंग की पूजा किया करें और दूध चढ़ाएं आप शिवलिंग पर, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। थोड़ी देर चांद की रोशनी में बैठा करें, इससे आपको चंद्रमा की भी शुभता मिलेगी। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करना ये भी आपके लिए भाग्यकारक है। तो ये सब बातें हैं आप लोगों के बारे में। आप मेरी बात से कितना सहमत हैं? क्या मैं आपको पूरी तरह जान पाई, या क्या वो बात है जो मैं आपके बारे में नहीं जानती हूँ? ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और मुझ तक अपना प्यार पहुँचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ईश्वर आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।